लाकर हम औद्योगिक विकास की नींव रख रहे हैं। निवासियों के जीवन विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ेगी और ऊर्जा लागत को इस उपलब्धि को हमारे है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इनमें जो आज उपस्थित समाप्त करना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये नेचुरल गैस का उपयोग करें। और धन्यवाद सर, प्राकृतिक गैस के बहुत सारे फायदे गिनाने के लिए और का लेवल को बाकी फ्यूल से कंपेयर करने के लिए धन्यवाद सर। और इससे जो नए रोजगार आएंगे, थैंक यू सो मच सर। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको मोमेंटो प्रदान करें और and collect your moment from Commissioner Sahab. बहुत बड़ा सम्मान है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का पहला पीएनजी क्षेत्र को आप एक तरीके से आच्छादित करेंगे हरित ऊर्जा से। इसके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित जो मंचासीन हमारे IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैं उनको अपनी ओर से, और जो जनरल मैनेजर साहब हैं नजफ साहब उनको, और यहाँ जो प्रोजेक्ट हेड हैं टोला जी उनको, और बाकी सारे उनकी टीम जिन्होंने अथक मेहनत की है, प्रयत्न किया है इस तरीके के हरित ऊर्जा का सभी लोगों को लाभ पहुंचाने में, खासकर मुंगेर जिला के लिए शुरुआत है। इसके लिए विशेष रूप से मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और मुझे यहाँ बुला करके आज के दिन में पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो ऊर्जा आप उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, जो इसको कहा जाए सुरक्षित ऊर्जा, उसका मुझे यहाँ पे एक तरीके से मेरे माध्यम से उद्घाटन या इनॉग्रेट करने के लिए जो आपने मुझे गौरव प्रदान किया, वो मुझे गर्वान्वित कर रहा है। मैं निश्चित रूप से यहाँ 3 क्षेत्रों में आपने अभी लोगों को मेमेंटो दे करके, और तीनों क्षेत्र बहुत अहम हैं। एक है CNG, इस पर पहले भी हमारी आपकी टीम के साथ बातचीत हुई है कि जितने भी हमारे आज के दिन में वाहन हैं उनका उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो उस प्रदूषण को किस प्रकार हम रोकें, इसके लिए CNG एक मानक ईंधन के रूप में हम लोगों को प्राप्त है। और वो CNG का एक तरीके से आप फैलाव हमारे मुंगेर जिला में कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि पूरे मुंगेर प्रमंडल में इसका आपके माध्यम से विकास हो और अतिशीघ्र हो, ताकि कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। जो वाहन हमारे हैं उनका उपयोग हो सके, और वाहनों से जो उत्सर्जन हो रहा है खासकर वायु को प्रदूषित करने के मामले में, क्योंकि वाहन तो निश्चित रूप से चलेंगे सड़कों पे, और उनसे उत्सर्जन जो है वो कितना कार्बन एमिशन हमारा कम से कम हो सके, और हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित कम से कम हो सके, इसका उपयोग हम लोग करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे यहाँ CNG के रूप में आए हैं, वो उनको हमने सम्मानित किया, वो हमने अपने आप को सम्मानित किया है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हम लोगों ने सम्मानित किया हमारे मुंगेर को एक तरीके से। यहाँ मुंगेर के कण कण में जो विकास की गाथा बह रही है, उसमें ITC का एक दुर्लभ योगदान रहा है हमेशा से। और YP सिंह साहब उनकी, और खास करके गुप्ता जी थे और उनकी टीम, और ITC का हर एक दिशा में, न ही सिर्फ आपके जो नॉर्मल इनके उत्पादन है ITC के,
और इन्होंने अपना विस्तार भी किया है दुग्ध के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी। इसके अलावा भी मुंगेर के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इनका अगर उपयोग आपके द्वारा जो पीएनजी आप दे रहे हैं उसमें ये अगर अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते अगर उसका उपयोग करेंगे तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी कि हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए ईंधन का इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी सेवा के लिए। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो हमारे एक परिवार जो एक व्यक्तिगत तौर पे आए यहाँ पे, उन्होंने एक तरीके से हमारे लिए वो एक उदाहरण थे और उन्होंने शुरुआत की है, ये बताया है लोगों के अधिक से अधिक पीएनजी का हम उपयोग करेंगे तो किस तरीके से स्वच्छ वातावरण को हम और कायम कर सकेंगे। तो उनको मैं विशेष 38 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया गया है और इसमें से 18 डिस्ट्रिक्ट में गैस की परवाह चालू हो गई है। आने वाले समय में अलग अलग एंटिटीज़ हैं, सीजीडी एंटिटीज़, जो इसमें गैस सप्लाई करेंगे। जैसे आज मुंगेर और लखीसराय में इधर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में गैस अवेलेबल है। अगले 6-8 महीने में भागलपुर पहुंचने की संभावना है, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो जाएगा। जो आज लखीसराय में सर कितने और मुंगेर में कितने? लखीसराय में 4,500 कनेक्शन अभी चालू हो गए हैं। हम इस माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि बहुत लोग 2-2 कनेक्शन लेकर उसको चालू नहीं कराए हैं, एक कराया है दूसरा नहीं कराया। तो मेरा आग्रह ये होगा कि जितने कनेक्शन लिए गए हैं उसको चालू करा लें। साथ में कई बार ये देखा गया है जब कनेक्शन चूल्हे को चेंज करने के लिए हम पहुंचते हैं तो उनका सिलेंडर ख़त्म नहीं होता, तो मल्टीपल विजिट हो रहा है, उसमें बहुत सारे जो कनेक्शंस अभी पेंडिंग हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। और साथ में जिनके घर में अगर कनेक्शन नहीं हुआ है, हमारा कॉमन एरिया सेंटर है, वहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। तो आप जितना तेज़ी से रजिस्ट्रेशन करेंगे उतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे। मुंगेर में अभी 4,500 के लगभग मीटर टांग दिया गया है। आज जो परवाह चालू हुई है ये इसी तरह 10, 20, 50 कनेक्शन पर डे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस मार्च 25 तक हम लोग ये 4-4,500 जो कनेक्शंस लगाए हैं इसमें गैस की परवाह चालू का। इस मीन टाइम जितने लोग और ऑन बोर्ड होंगे उनको भी गैस की एक कनेक्शन है, उसके हिसाब से जो पोस्टपेड कनेक्शन है उसमें 6,500 के लगभग 6,500 जमा करना होता है जो रिफंडेबल है। और इसमें ईएमआई है, हाँ ईएमआई का भी ऑप्शन है, ईएमआई का भी ऑप्शन है, तो आप धीरे धीरे करके भी दे सकते हैं। पैम्पलेट में अभी हम लोग देश में 3 लगभग टाइम लग जाएगा। जी तो पहले तो रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस करने हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गई है, बट जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते हैं वो अभी बाकी है। हम लोग जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सर अभी तक जो पब्लिक को क्या बेनिफिट मिल पाएगा? जो हम अभी रसोई में यूज़ करते थे वो एलपीजी है। तो एलपीजी का एक तो स्टोरेज का सिलेंडर में स्टोर करना रहता है, प्लस एलपीजी जो हवा है उससे हेवियर होता है, तो वो ऊपर फैलता नहीं है। अगर लीक होता है तो वो ज़मीन की तरफ जाता है और वो लोकल एरिया में स्प्रेड होता है, तो उसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेचुरल गैस हवा से हल्का है, तो इसमें अगर लीकेज होती है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, इसमें आग लगने की संभावना भी कम हो जाती है। प्लस इसको स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाइप में अवेलेबल है। अगर कहीं लीकेज होता है आप वाल्व बंद कर दीजिए, तो आपका जैसा ही फ्यूल बंद हो गया तो आपकी आग ऐसे ही बंद हो जाएगी, अगर लगती भी है तो। और जो कॉस्ट है तो सर उसमें क्या कॉस्ट में एलपीजी से ये आज के दिन में तो चीपर है, जी तो उसमें जैसे जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका ये सर एक बिल चीज़ आएगा इसमें लोगों आपका। को इलेक्ट्रिसिटी जैसे, पानी जैसे, आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना के बिल आएगा। सर एक चीज़ इसमें जैसे सब्सिडी मिलती थी एलपीजी में लोगों को, क्या और सर सब्सिडी का प्रावधान है कि अभी इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है? ऑलरेडी सब्सिडाइज। थैंक अभी